नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। दिल्ली में 27 साल बाद दिल्ली वासियों को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ खास है। इसमें दरअसल खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मंच से दो ऐसे निशाने साधे हैं जो न केवल अचूक हैं बल्कि पार्टी को स्थिर और दृढ़ता प्रदान करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook, Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर तमाम तरह के समाचार पढ़ और देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि दिल्ली के मंच पर नरेंद्र मोदी ने एक साथ वो कौन से दो निशाने हैं जिसको साध लिया है। जी हाँ, पहला निशाना यह है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मंच से जो प्रवेश वर्मा और नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनके बीच बढ़ रहे गैप को खत्म किया है, उनके बीच बढ़ रही दूरियों को खत्म किया है और अपनी पार्टी को, अपनी दिल्ली की प्रदेश इकाई को विखंडित होने से बचा लिया है। आप सोचेंगे कि कैसे? वो इस तरह से कि कल शाम से ही प्रवेश वर्मा के आवास के सामने किसी तरह की कोई हलचल न दिखाई देना लोगों के दिलों को कचोट रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खेला हो जाए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ तो ऐसे में मंच पर दोनों नेताओं की मौजूदगी के बीच कई बार ऐसे क्षण देखने को मिले कि जब दोनों नेताओं ने एक दूसरों को देखा और मुस्कुराए और बाद में एक स्थिति ऐसी आ गई कि प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए उनकी पीठ। बस इसी पल का इंतजार था नरेंद्र मोदी को जिसके लिए ये तमाम चीजें सजाई गई थी। प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता के बीच की जो दूरी है उसे खत्म करके पार्टी को एक नया संदेश दिया है। और दूसरा निशाना नरेंद्र मोदी ने यह साधा है कि उसी मंच पर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। दोनों के बीच की जो तल्खियां हैं वो भी आजकल चर्चाओं में हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, जो कि इस वक्त चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। और माना ऐसा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी उतनी ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं जितना कि दिल्ली में बनने की गुंजाइश थी। और इसी गुंजाइश को दूर करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर दोनों नेताओं को लाया और उससे ये साफ जाहिर हो गया कि अब दोनों के बीच की जो तल्खियां हैं वो कहीं ना कहीं कम हुई होंगी। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब दोनों नेता एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए काफी देर तक बैठे रहे तो एक दूसरे से बातचीत भी की, एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अगल बगल बैठे भी, तो इससे क्या हुआ कि दिल में चल रही तमाम जो मजबूरियां थी वो लगभग कुछ कम हुई या खत्म भी होना कह सकते हैं एक तरह से। तो ये एक तीर से दो निशाना साधना, ये नरेंद्र मोदी की शुरू से जो खूबी रही है उसी का इस्तेमाल किया है। और अब देखना यह है कि हालांकि दिल्ली में जब सरकार आई है तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं जिसके बल पर नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली में पीछे कर दिया है। यमुना सफाई उनमें से प्रथम है, प्राथमिक स्तर पर है। माना ऐसा जा रहा है कि पहली कमेटी जो है बैठेगी तो उसमें इस बात का जरूर निर्णय होगा कि यमुना सफाई है, यमुना सफाई को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जाए और कैसे उनको शुद्ध किया जाए। इस तरह के तमाम समाचार और वीडियो पाते रहने के लिए रेडियो इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।